पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी ताकतें हैं और जिसके अंदर सबसे टॉप नॉच लेवल के ऊपर जो नाम आता है वो है अमेरिका का। अमेरिका को लीड करने वाले बहुत सारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अमेरिका खुद अपने आप को लीड नहीं करता, उसके साथ-साथ जो है ना बहुत सारे दीगर ममालिक हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने हुकूमत कर चुका है। अगर आप बात करेंगे लॉजिकली तो लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एट द बैक लेवल वो इस चीज़ को फंडेड करते आया है, बाकी कंट्रियों को फंडेड करता आया है। जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को भी अमेरिका ने एक टाइम के ऊपर बड़ा फंड किया है और पाकिस्तान को भी जो है ना अमेरिका की चलती है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई चलती उसी की है जिसके पास पावर होती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है पूरी दुनिया के ऊपर काबिज है और पूरी दुनिया को जो है ना उसने जो है ना अपने एक जाल के अंदर फंसा के रखा हुआ है। वो जाल ये है कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है, मेरा नोट, मेरी करेंसी पूरी दुनिया के अंदर चलती है और मैं जो कर सकता हूँ वो कोई कर नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि भाई कोई भी ऐसा मुल्क जो कि तरक्की करने वाला होता है, अमेरिका उसके खिलाफ शुरू हो जाता है। चाहे हमने वो देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हमने देखा रशिया के अगेंस्ट, हमने देखा चाइना के अगेंस्ट कि भाई अपनी नई नई पॉलिसीज निकाल के जो तरक्याती ममालिक बढ़ना चाहते हैं आगे, उसको नीचे कर देता है। क्योंकि अगर एक कंपटीशन आपके लाइन में लग जाए ना, इट मीन्स कि भाई दुनिया जो है ना दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। अभी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पीछे दुनिया चल रही है, लेकिन अगर दो टुकड़ों में बढ़ गई तो फिर जो है अमेरिका का नुकसान हो जाएगा। जो प्रॉफिट, जो आपको बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर से मिल रहा है, वो भी डिवाइड हो जाएगा और सारी चीजें डिवीजन पे चली जाएंगी। जैसे कि भाई चाइना ने तरक्की करना शुरू करी तो अमेरिका ने भाई इंडिया के अंदर जो है ना सारी चीजें ट्रांसफर करना शुरू कर दी। जितनी भी जो जो चीजें दुनिया के अंदर खरीदी जाती थी उसके सारे के सारे प्लांट जो है इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। चाहे वो एप्पल का स्टोर क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तमाम की तमाम चीजें जो है ना अड़ोस पड़ोस के अंदर उसने लगाना शुरू कर दी। लेकिन चाइना से बिजनेस छीन लिया। लेकिन क्या होता है कि भाई अमेरिका के साथ जो है ना अमेरिका ने कुछ ऐसी भी चीजें रखी हुई अपने पास, कुछ ऐसे जो है ना टेररिस्ट रखे हुए हैं, कहते हैं हमें, लेकिन खुद भी एक ऐसे टेररिस्ट रखे हुए इजराइल जैसे, जो कि गजा के अंदर घुस के गजा को पूरा तहस नहस कर देते हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं होता। चाहे वो ह्यूमन राइट हो, चाहे कोई भी दुनिया का इदारा हो, कोई भी उनसे नहीं पूछता कि भाई आपने जो इतनी जुल्म बर्बरियत करी गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, उसका आप क्यों नहीं जवाब देते बैठ के कि भाई आपने किस लॉजिकल रीजन के ऊपर, किस बिहाफ के ऊपर उनके ऊपर इतनी शेलिंग, उनके ऊपर इतनी बमबारी, उनके ऊपर इतनी जो है ना आर्मी की फोर्सेस भेज के आपने इतना जो जुल्म बर्बरियत करी, क्यों करी? कोई भी इसके ऊपर सवाल नहीं उठाता। सवाल क्यों नहीं उठाता? सवाल उठाने का मसला ये है कि भाई अमेरिका के खिलाफ किसी ने आवाज उठा दी ना तो भाई सारे के सारे डर के बैठ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ऑन द टॉप चल रहा है। लेकिन एक चीज होती है कि भाई चाइना जो है ना अब बैक सपोर्ट करने लग गया है दीगर ममालिकों को, जो कि कमजोरी के बलबूते के ऊपर अमेरिका से हार रहे थे। अब चाइना ने जो है ना अमेरिका के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया है। चाहे वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को पीछे से फुल बैक सपोर्ट देनी हो, चाहे वो ईरान जैसे मुल्क को पीछे से फुल बैक सपोर्ट देनी हो। अभी देखे ना इजराइल और ईरान वाला मामला चल रहा है, वो तमाम के तमाम मुसलमानों का मामला है और तमाम के तमाम मुसलमान एक साथ खड़े भी हैं, जिसमें अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है कि भाई पीछे से बैक के ऊपर जो हाथ रखने वाली जो सबसे ज्यादा बड़ी कुवत वाली चीज है ना, वो है चाइना। चाइना ने भाई फुल सपोर्ट दी हुई है ईरान को। बहुत न्यूज चल रही है भाई, इंडिया के अंदर भी बहुत चल रही है। पूरी दुनिया के जितने भी अल जजीरा हो गए, जितने भी न्यूज सेंटर हो गए, तमाम के तमाम पे ये न्यूज लाजमी तौर पे चल रही है कि भाई चाइना ने अपना कुछ ना कुछ असला भेजा है ईरान की जानिब। और वो क्यों भेजा है? ताकि वो यूज हो सके अगेंस्ट इजराइल। क्यों अगेंस्ट इजराइल यूज हो सके? भाई हमें तो इस चीज का प्रॉफिट है कि भाई हमें जो है ना एक ऐसे दुश्मन की मरते हुए देखने में मजा आ रहा है जिसके अंदर जो है ना जो जुल्म बर्बरियत का राज उसने 1.5-2 सालों से किया हुआ था फलस्तीन के ऊपर, अगर उसकी मंजी ठुक रही है तो फिर उसको देखने में, उसको सुनने में और उनकी चीखें निकलते हुए देखने में बड़ा मजा आता है और दिल को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कहीं ना कहीं जाके। अब क्या हो रहा है कि भाई मैंने एक और वीडियो देखी जिसके अंदर जो है ना ये जो इजरायली है वो ईरान को कह रहे हैं कि प्लीज स्टॉप द वॉर, वी सॉरी यू। मतलब वो जो है ना वो बैग मांग रहे हैं, मतलब भिखारी बन के जो है ना वो लिटरली तौर पे वो अपने आप को जो है ना बचाने की भीख मांग रहे हैं कि यार हमें छोड़ दो, हम नहीं चाहते वॉर करना, आप हमसे दूर हट जाओ, हमसे वॉर मत करो। जब ईरान ने अटैक किया तो ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी इजराइल की। इजराइल सोच रहा था कि भाई बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरी, हर कोई मेरे पीछे आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब मुसलमान ममालिक ईरान के पीछे सारे खड़े हो गए तो फिर ईरान ने भी फिर ऐसी बजाई, ऐसी बजाई,
ایسی بجائی کہ آج بھی جو ہے نا ایسی گونج اٹھ رہی ہے اسرائیل کے اندر ڈر کی، خوف کی، کہ بھئی سارے کے سارے روڈ پہ نکل کے اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا اس چیز سے، اس وار فیئر سے دور رکھو۔ تو بھئی سارا ماجرا یہی ہے کہ کفار ڈرتا ہے مسلمانوں کی دھاڑ سے، مسلمانوں کی تلوار سے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے میں پیچھے سپورٹ نہیں کر رہے ایران کو، یا پھر کسی بھی ایسے کنٹری کو جو کہ نان مسلم ہے لیکن سپورٹ کر رہی ہے مسلم کو، تو پھر آپ جو ہے نا بہت دور رہ گئے ہیں۔ شریعت بھی کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ کمزور ہیں اور کوئی بھی دشمن آپ کا اگر سامنے سے آ رہا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مل رہا ہے، کفار بھی مل کے اگر لڑائی کر رہا ہے نا، تو آپ نے اس کو چانس دینا ہے اپنے ساتھ رکھنے کا، آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اور اس دشمن کو ختم کرنا ہے۔